अब हमारी एक्सरसाइज कौन सी शुरू होगी? एक्सरसाइज होगी 1.2। 1.1 के सारे सवाल होगी एक का, कोई सा सवाल तो जना हुआ साजिया बाबू ने तैयार कर लियो सारे के सारे क्वेश्चनों को, ठीक है। अब क्वेश्चन पर्सनली देखते हैं 1.2। इसमें 1.2 में देखो 1.2 एक मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सनली, इससे एक क्वेश्चन तुम्हारे चैप्टर में आप पेपर में आना ही आना है, इसलिए बाबू इनमें से कोई से भी आ सके। तो एक बार देखो पर्सनली 1.2 में क्या करा, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट एक अपरिमेय संख्या है। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, फिर अंडर रूट 3 का, अंडर रूट 7 का, अंडर रूट 6 का, अंडर रूट 11 का, अंडर रूट 13 का, 4-5 सवाल क्या करोगे सेम टू सेम तुम घर से करके ले आओगे। इसकी क्या हो जाएगी, तुम्हें आदत हो जाएगी क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद में सिद्ध करेगी 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल से बस एक सवाल अगर तुमने समझ लिया तो बाकी सवाल क्या होंगे उससे ही हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे हम डालेंगे पर्सनली 1.2, और 1.2 का कौन सा सवाल है, सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये नहीं बताओ अंडर रूट 5 एक परिमेय है, अपरिमेय, ये तो अपरिमेय, बस कल परिमेय अपरिमेय अच्छे से पढ़ाया था। तो क्वेश्चन है क्या है, सिद्ध करो अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि अंडर रूट 5 का एक अपरिमेय संख्या है। देखो भैया इसमें कोई ओनी दो रहा है कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय ही संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। मैंने कल तुम्हें परिमेय अपरिमेय दोबारा अच्छे से पढ़ाया था ना। जैसे ये क्या है, अंडर रूट 3 परिमेय है, अपरिमेय। ये अंडर रूट 9 क्या है, परिमेय। कैसे, क्योंकि इसके गुणनखंड होंगे क्या आ जाएंगे, 3 बाहर आएगा, 3 बटे 1 आ जाएगा तो परिमेय बन जाएगी। ऐसी अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई हम कैसे मानना है, उसने किताब में लिख के दे दिया कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन वो क्या करा, सिद्ध करके दिखाओ। क्या करके, सिद्ध करके दिखाओ। जैसे नूना कहते हैं कि मैं सही हूं, भैया हम तो तुम्हें गलत मानने, मैं सही हूं, मैं तो तुम्हें गलत मान रहा हूं, तो सिद्ध करके दिखाओ कि तुम सही कैसे हो। इसलिए कह रहा है कि अंडर रूट 5, उसे भी पता है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक हमारी अपरिमेय संख्या, लेकिन वो क्या करा, वो कह रहा है कि इसे सिद्ध करके दिखाओ कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है। तो अब मेरे साथ देखते रहेंगे कैसे कैसे होगा। तो सबसे पहले है नहीं, हम इसका विपरीत मानते हैं। विपरीत क्या होगा, हम मान लेंगे कि माना अंडर रूट 5 एक क्या है, माना अंडर रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसमें लिख लेंगे माना हल, माना अंडर रूट 5 क्या भैया, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया, माना कि अंडर रूट 5 क्या हमारी एक परिमेय संख्या। में बोर्ड को 2 हिस्सों में बांट लो, फिर इससे कराऊंगा सवाल आधे हिस्से में बांट के। हमने क्या मान लिया, माना अंडर रूट 5 क्या हमारी एक परिमेय ही संख्या है। अब तुम मुझे बताओगे अगर अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन क्या है, अर्थ परिमेय संख्याओं की डेफिनेशन होती है कि जिन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। अब जरूरी थोड़ी कि हम उसे p बटे q के रूप में, हम उसे a बटे b के रूप में भी लिख सकते हैं, हम उसे f बटे g के रूप में भी लिख सकते हैं, हम उसे क्या नाम लिख रहे हैं, साजिया बटे, इसके पूछे क्या नाम है, अनीस, इनके रूप में भी लिख सकते हैं। मैं उस हमने सिर्फ मानना है, जरूरी ना कि उसे p बटे q के रूप में लिखो, a बटे b भी, c भी, d भी, f भी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम मानेंगे माना जो हमारी ये है अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अगर a परिमेय संख्या होगी तो a बटे b के रूप में होगी नहीं होगी, बताओ तुम। अगर अंडर रूट 5 हमारी एक अपरिमेय संख्या है तो कैसी होगी हमारी, एक हमारी किसके रूप में होगी भैया, a व b के रूप में होगी। और ध्यान रखना a और b क्या होंगी, a व b सह अभाज्य संख्या होगी, सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या मुझे बताया कौन है, सह अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, संख्या होंगी मतलब जिन संख्याओं के कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे अगर हम बात करें 3 की और 4 की, 3 के गुणनखंड करेंगे 1 गुना 3, 4 का गुणनखंड करेंगे 1 गुना 2 गुना 2, ये तो होंगे अभाज्य गुणनखंड इसके। तो मतलब इसमें एक के अलावा कोई कॉमन आ रहा तो कैसी संख्या होगी हमारी, सह अभाज्य संख्या। मैंने तुम्हें कल पढ़ाई थी, ऋषिमाला पढ़ाई थी तुम्हें, क्योंकि आज इसका काम इस्तेमाल होगा।
जैसे हम ले रहे हैं 12/15, सहभाज्य भाज्य कौन बताएगा? भैया तो अलग ही दिख रही है, सहभाज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम 12 का गुणन करेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3 के रूप में होंगे। क्यों? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 कम 12। जब हम निचली संख्या गुणनखंड करेंगे 1 गुना 3 गुना 5 के रूप में होंगे। 5 कम 5, 5 दिया, देखो 5 कम 5, 5 दिया 15, मतलब इसके ऐसे गुणनखंड आ गया। अब क्या कॉमन आ रहा है इसमें? मतलब 3 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, 3 यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो कोई सहभाज्य संख्या हो जाएगी? नहीं होने की। तो क्या होगा, हम एक ऐसे ही लेंगे कि 3 इसमें से भी निकाल देंगे, 3 इसमें से, जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा इसमें 4, और जब इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5। तो बताओ सहभाज्य संख्या बन गई नहीं बन गई? इसके गुणनखंड करके देखो क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 2, इसके गुणनखंड 1 गुना 5, 1 गुना 5। तो सहभाज्य संख्या बन गई नहीं बन गई? अब एक चीज का और ध्यान रखेंगे, सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है कि वे एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों काटेंगे नहीं? जब इनमें दोनों में कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो कोई एक दूसरे को काट देंगे ये? तो हम 4 से 5 को काट सके? या जैसे मैं ले लूं, यहां ले लूं 9 और यहां ले लूं 4, तो मैं तो ये दोनों एक दूसरे को काट सके? नहीं काट सकती। क्यों? क्योंकि ये दोनों कैसी हमारी संख्या है, ये सह अभाज्य संख्या। कैसे पता चला? इसके गुणनखंड करो 1 गुना 3 गुना 3 के रूप में, इसके गुणनखंड करो 1 गुना 2 गुना 2 के रूप में। कोई चीज कॉमन आ रही? कोई चीज इनमें कॉमन आ रही है? एक के अलावा एक तो सब में रहेगा, एक तो किसी भी संख्या में रख सकते हैं। तो कैसी संख्या? मतलब सहभाज्य संख्या ऐसी भी संख्या रहती है जो एक दूसरे को नहीं काटती। अगर वे ऊपर नीचे आ जाएंगी तो एक दूसरे को नहीं काटती। इस चीज का भी इस्तेमाल इस सवाल में होगा। तो सहभाज्य संख्या तो समझिए क्या होंगी? अगर कोई सहभाज्य संख्या नहीं है, तो अगर कोई सहभाज्य संख्या नहीं है तो सहभाज्य संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन आती है, जो संख्या कॉमन आती है उससे दोनों संख्याओं में क्या कर देंगे, हम भाग कर देंगे। जैसे हमारा यहाँ था, कहाँ गया ये 12 में 3 यहाँ भी कॉमन आ रहा था, 3 यहाँ भी कॉमन आ रहा था, तो मैंने 3 से इसमें यहाँ भाग दिया तो कितना आ गया, 4 आ गया। और मैंने 3 से यहाँ 5 15 भाग दिया तो कितना आ गया, 5। मतलब जो चीज क्या, जो चीज दोनों में कॉमन आ रही है उससे क्या कर दो, भाग दे दो, फिर क्या आ जाएगा हमारा 4/5 आ गया। इसके गुणन करके इतने, इसके करें इतने, मतलब सहभाज्य संख्या बन गई। और सहभाज्य संख्या ऐसी होती है जो एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगी, ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या मानना, हमने मानना कि जो हमारी ए में बी होगी वे कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। अब हमने मान लिया कि हमारा √5 क्या हमारी एक परिमेय संख्या, हमने मान लिया √5 क्या हमारी एक परिमेय संख्या। अब भैया इस पे क्या लग रहा, अंडर रूट, इस पे क्या लग रहा, अंडर रूट। इसे अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई बच्चा बताएगा अंडर रूट हटाने के लिए क्या करा जाता है। अगर हम किसी संख्या पर से अंडर रूट हटाना है तो क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। और बताओ क्या कर सकते हैं, तारीफ क्या कर सकते हैं भाई, हम संख्या में भाग गुना कुछ तो करेंगे, या क्या करेंगे, अर्स क्या करेंगे भाई। अगर किसी संख्या पे अंडर रूट लगा हुआ है तो उसका अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम, कौन बताएगा। जब किसी संख्या पर अंडर रूट होता है, ध्यान रखना, जब किसी संख्या पर अंडर रूट लगा हुआ होता है तो अंडर रूट हटाने के लिए हमें दोनों संख्याओं का वर्ग करना पड़ता है। दोनों संख्याओं का क्या करना पड़ता है, वर्ग करना पड़ता है। मतलब जैसा इसका है तो हम लिखेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, अंडर रूट हटाने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए दोनों का क्या कर दो, वर्ग करने पर दोनों का क्या कर दो, वर्ग कर दो। अब वर्ग कैसे होगा, देखो बोर्ड की तरफ ध्यान रखो, नजर हटी और दुर्घटना घटी। वर्ग, इसको वर्ग ऐसे तो होगा, वर्ग का मतलब क्या, उस संख्या पे 2 लगाना। कल मैंने वर्ग और घन भी बताए थे। अगर किसी संख्या पे 2 लग गया तो उसका क्या हो गया, वर्ग। और अगर किसी संख्या पे 3 लग गया तो उसका मतलब क्या हो गया, घन। अब मैंने इसका क्या करा, वर्ग करा, और फिर हमें इसका भी वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि हमें दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। मैथ की एक खास बात होती है, मैथ कभी भी किसी के साथ भी वो नहीं करता, धोखेबाजी नहीं करता, मतलब कभी भी किसी का हिस्सा नहीं मारता। अगर उसने इसका वर्ग करा तो इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि हम एक को ही वर्ग करें, हमने इसके ऊपर 2 ला कर रखा तो ये भी कहेगा कि भैया मेरे ऊपर भी क्या ला कर रखो, 2 ला कर रखो। मतलब हमने इसका वर्ग करा तो इसका भी क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे वर्ग करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, जब भी अंडर रूट होता है वो क्या होता है, स्क्वायर से कट जाता है, मतलब वर्ग से क्या होगा, कट जाएगा। ये चीज तो पढ़ रखी नहीं पढ़ रखी, कि अगर कोई चीज यहाँ 2 लिख रही है तो ये क्या होगा, इससे कट जाएगा। तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 5 बराबर a/b का स्क्वायर, 5/ab का स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत। अब हम इसे लिख सकते हैं कि 5 बराबर, ऐसा करो, इसे थोड़ा सा इधर लिखो, थोड़ा सा हम पल्ली वाली लेके जाएंगे। इसे हम लिख लें
5 बराबर ए बटे बी का स्क्वायर। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 5 बराबर ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर। बताओ किसी को दिक्कत? मतलब है कि अगर कोई वर्ग यानी अंडर रूट के अंदर है कोई संख्या, अगर ऐसे लिख रही कि 4 बटे 2 का वर्ग, इसका मतलब है खाली 4 का वर्ग नहीं कह रहा, उसका मतलब क्या कर रहा है 4 का वर्ग भी कह रहा है 16 और नीचे क्या है 2 का वर्ग भी क्या कह रहा 4, मतलब दोनों संख्याओं का वर्ग है। ऐसी मैंने ए का वर्ग करा क्या आएगा ए का स्क्वायर, और मैंने बी का वर्ग करा तो क्या आ जाएगा बी का स्क्वायर आ जाएगा। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? हर संख्या के नीचे हम एक अपनी तरफ से लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। हर संख्या के नीचे हम एक लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं। तो तुम्हें पता है। अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, अब इनकी कर देनी क्रॉस गुना। कैसी गुना? क्रॉस गुना। क्रॉस गुना किस किस पर करनी है हमें? क्रॉस गुना करने पर। क्या करने पर भैया? क्रॉस गुना करने पर। क्रॉस गुना कैसे करेंगे हम? मतलब 5 बटे 1 बराबर ए का स्क्वायर और क्या बी का स्क्वायर। जब हम बी की गुना 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा भैया? 5 बी का स्क्वायर हो जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत? तो मैंने बी के आमने सामने गुना होगी। क्रॉस का मतलब क्या? हम क्रॉस का चिन्ह कैसे लगावे? तो क्रॉस का चिन्ह ऐसी तो लगावे। क्रॉस का चिन्ह कैसे लगावे जी सनम? ऐसी तो लगावे। तो हमने क्या करा 5 गुना बी में करी तो क्या हो गया 5 बी का स्क्वायर हो गया। फिर बराबर का निशान ऐसी कैसे लो, 1 की गुना 1 में करी तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ रहा है 1 लिखने से भैया? क्योंकि x क्या होता है सब संख्या के सामने होता है, इसलिए मैंने क्या करा 5 की गुना बी में करी तो 5 बी का क्या हो गया हमारा स्क्वायर हो गया। अब 1 की गुना 1 में करी तो खाली क्या आ गया ए का स्क्वायर आ गया, ए का स्क्वायर आ गया। बताओ भैया किसी कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, हमें ऐसे b का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? b का मान चाहिए। तो b का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, b का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कहां भेज दूं मैं? पल्ली तरफ भेज दो। पल्ली तरफ अब मुझे नहीं बताओगे पल्ली तरफ जब संख्या जाएगी गुना में जाएगी, भाग में जाएगी, जोड़ में जाएगी, घटा में जाएगी, कहां जाएगी? मैं तुम्हें ये भी सिखा रखा है घटा में। शाबाश। और बताओ साजा कहां जाएगी संख्या बेटा? यानी ये बताओ अब ये तुम्हें काय की दिख रही संख्या? कौन कौन गुना के साथ है? मतलब भाग में जाएगी 1 2 3। और बताओ बेवकूफ भाई भाग में जाएगी भाई? कहां जाएगी? माइनस में जाएगी। कहां जाएगी? भाग में जाएगी। सही बात है, तुमने सही बताई। तू गलत है भाई। मैंने बताया था देखो अगर ऐसा लिख रहा हो कि 3 + 4 बराबर 9, अगर मैं इसे पल्ली तरफ भेजूंगा तो क्या होगा? ये अभी इनके बीच में क्या आ रहा है प्लस आ रहा है, तो क्या होगा ये होगी 4 ऐसी की ऐसी होगी। और क्या जब पल्ली माई जाएगी तो 9 हो जाएगी, मैं 3 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 4 बराबर कितना हो जाएगा 9 3 12। फिर से भी हम पल्ली माई भेजना पड़ेगा, ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन, यहाँ 5 के और बी के बीच में कोई निशान आ रहा, जब भी कोई निशान ना आएगा तो क्या मानने का मुझसे गुना मानने के, तो क्या जाएगा 5 बी का स्क्वायर बराबर ए। मतलब ये कहां जाएगी भाग में। तो बी बराबर लिखेंगे, बी बराबर में क्या लिखेंगे ए का स्क्वायर बटे क्या आएगा ए का स्क्वायर बटे 5, ए का स्क्वायर बटे 5। ये होगी हमारी समीकरण 1। क्या होगी समीकरण 1। भैया बताओ समीकरण 1 तक समझ में आया नहीं आया? समीकरण 1 तक कुछ ऐसी चीज थी जो ना समझ में आई होगी तुम्हारे हैं? एक बार वो समझ लो, सिद्ध करो कि √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या करे, चल भैया तू कह रहा तो क्या करना हम मान ले, तो हम उसका अब उल्टा मानते हैं। हमने मान लिया कि जब √5 एक अपरिमेय संख्या है तो हम उसका उल्टा मानते हैं। हमने क्या मानना √5 एक परिमेय संख्या हमने मान ली। और जब √5 एक परिमेय संख्या तो उसे a बटे b के बराबर में रख सकते हैं ना, रख सकते हैं हम। इसे जरूरी ना कि हम इसे p बटे q के रूप में भी लिख सकते थे, हम इसे g बटे h के रूप में, यानी कि जो भी तुम्हारी मतलब है उसके रूप में इसे मान सकते थे। बस इसकी शर्त एक होती है कि हमारी जो होंगी ना a व b कैसी होंगी, मतलब जो a b संख्या होगी वे होंगी सह अभाज्य संख्या। मतलब निचली वाली संख्या ऊपरली वाली संख्या को नहीं काटनी चाहिए, निचली वाली संख्या ऊपरली वाली संख्या को नहीं काटनी चाहिए। तो √5 बराबर a बटे b हो गया। तो अब √ हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग करने पर ध्यान रखना, जब भी हमें √ हटाना क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ का वर्ग करना पड़ेगा। इसका भी मैंने वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, क्योंकि मैथ क्या होता है सबको बराबर बराबर हिस्सा देता है। तो भैया इधर देख ले, कान बाद में खुचा ली। अब इसके वर्ग से इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसके वर्ग से इसका √ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। a बटे b ऐसी का ऐसी रहेगा। तो ये क्या बचा, खाली 5 बचा। ये क्या बचा, a b का स्क्वायर ऐसी का ऐसी बचा। मैंने बराबर 5 बटे 1 कर सकता हूँ ना कर सकता हूँ, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा भैया बराबर। अब ये a b का स्क्वायर मतलब a का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है। इसे मिटो दो कभी, तुम इसे भी डाल लो। अब क्या करें हम, इनकी क्रॉस गुना करने पर क्या होगा, क्रॉस गुना करने पर मतलब 5 बटे a और a स्क्वायर b स्क्वायर के हम क्या कर ले, क्रॉस गुना कर ले। तो क्या करेंगे हम, b की गुना 5 में करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा
5 भी, और a की गुना a के स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर आ जाएगा। अभी हमारा कहाँ है, ये गुना में, पल्ली तरफ कहाँ जाएगा, ये भाग में। तो b स्क्वायर का b स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा, नहीं रहेगा, और a स्क्वायर भी ऐसे रहेगा, लेकिन ये 5 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। तो बताओ, बेसिक मैथ पढ़ के थोड़ा सा समझ में आ रहा ना रहा। हाँ, अब पहले से एक बार भैया उतार लो। अब क्या करेंगे, चुप हो जाओगे सारे। अब यहां इसमें लिखेंगे, थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी जा। समीकरण एक में जो भैया हमारी जो समीकरण एक में ए स्क्वायर, समीकरण एक में ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, तो समीकरण एक में ए स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो ए भी 5 से विभाजित होगा, ए भी 5 से विभाजित होगा। अब ये क्या दिक्कत है भैया, समझो। क्योंकि अब जो नीचे संख्या आ गई, मतलब ऐसी संख्या आ रही है कि जो ए स्क्वायर है ना वो 5 से क्या होगा, कटेगा। ए स्क्वायर क्या होगा, 5 से कटेगा। तो जब ए स्क्वायर 5 से कटेगा तो 5, तो फिर ए भी क्या होगा, खाली ए भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। बस अभी से समझो अच्छे तरीके से। समीकरण एक में ए स्क्वायर 5 से कटेगा, मतलब तुम बताओ जो संख्या नीचे रख रहा है ऊपरली संख्या को काट देगी, नहीं काट देगी। मतलब ए स्क्वायर 5 से कटेगा तो खाली ए भी क्या होगा, ए भी 5 से कट जाएगा भैया, कट जाएगा। अब देखो, हम a बराबर कोई संख्या मानते हैं, a बराबर कोई संख्या मानते हैं और ऐसी संख्या मानते हैं जो a कट जावे। तो a बराबर एक संख्या मान लो 5c, a बराबर 5c, ऐसे लिख लो, यहां करके लिखो, माना a बराबर 5c रखने पर, कहां रखने पर, समीकरण एक में, काय में, समीकरण एक में। अब समीकरण एक लिखो पहले। समीकरण एक क्या है, समीकरण एक है b का स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर बटे क्या है, 5। a का स्क्वायर b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर 5। a का मान कितना है, a का मान है 5c। तो b स्क्वायर ऐसी का ऐसी रहेगा भैया, बोर्ड की तरफ देख रखते रहेंगे। a का मान क्या है, a का मान है 5c। तो मैं से क्या करूं, 5c का स्क्वायर कर दूंगा ना, कर दूंगा, बटे क्या, बटे 5 बराबर। तो b का स्क्वायर ऐसे का ऐसे आ जाएगा भैया, b स्क्वायर ऐसे का ऐसे रहेगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25c का, और बटे क्या होगा, 5। बताओ भैया यहां तक किसी कोई दिक्कत, अरे कुछ दिक्कत भैया। मैंने रखा कि b स्क्वायर बराबर a बटे a स्क्वायर बटे 5। ये क्या है, हमारी समीकरण एक है, क्या है, समीकरण एक। अब समीकरण एक में मैं रखना a बराबर 5c, a बराबर क्या रखना मैं, 5c। तो b स्क्वायर ऐसे का ऐसे रखा रहेगा, a स्क्वायर की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा, 5c का स्क्वायर। अब 5c का स्क्वायर क्यों रखा मैंने भैया, यहाँ क्या है, a का स्क्वायर, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5c का स्क्वायर करना पड़ेगा, बटे में क्या होगा, 5 ऐसी का ऐसी। फिर b स्क्वायर ऐसी का ऐसी रखेंगे हम बराबर, जब हम 5 कवर करेंगे, 5 कवर कितना आएगा, 25, और c का स्क्वायर ऐसी कैसी, और बटे में 5 ऐसी कैसी। भैया बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को। अब क्या होगा इससे, यानी ये b स्क्वायर बराबर 25c का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, 5। ये 5 25 को क्या कर देगा, काट देगा। तो क्या आएगा, ये आएगा b स्क्वायर बराबर 5c का स्क्वायर, ऐसे तो आ जाएगा भाई। b देखो, जब 25 में 5 का भाग दे तो 5 बार चला जाएगा ना, चला जाएगा। ओ भाई इधर देख ले, ओ थोड़ा सा इधर हो, इधर आके बैठे आगे। b स्क्वायर ऐसी का ऐसी बराबर ऐसी का ऐसी भैया, जब 5c का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, तो बताओ ये भाग, ये इधर क्या है, ये क्या है हमारे यहाँ, गुना में है, काय में, ये तो पल्ली में जाएगा तो काय में हो जाएगा, ये सही हो, काय का हो जाएगा, भाग में। तो तुम लोग बताओ, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि b बराबर b स्क्वायर ऐसी और 5c का स्क्वायर ऐसी का ऐसी। तो तुम लोग बताओ, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं कि b स्क्वायर बटे क्या, 5 बराबर c का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये कहाँ है, ये भाग गुना में, और गुना में ये इधर की यहाँ कहाँ जाएगी, इसके भाग में जाएगी। अब इसे हम सही तरीके से लिख ले, इसे ऐसे लिख सकते हैं, c का स्क्वायर बटे b का स्क्वायर बटे क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर बटे 5। भैया बताओ किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत, मैंने बस इसे सीधा करके लिख दिया भाई, c में इधर लिया और b का पल्ली में चला गया, तो c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। इसे मान लो समीकरण 2, क्या मान लो, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में भी सेम टू सेम ऐसे लिखा जाएगा कि समीकरण 2 में b स्क्वायर
5 से क्या होगा, विभाजित होगा। बी स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो विभाजित होगा तो क्या होगा भैया, समीकरण 2 में बी स्क्वायर क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, तो बी भी 5 से, बी भी 5 से विभाजित होगा, बी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब भैया उसने क्या कह दी, उसने कह दी कि अगर यहां से 5 से क्या होगा, बी स्क्वायर कटेगा तो क्या होगा, अगर बी स्क्वायर कट रहा तो बी भी क्या होगा, कटेगा। सपोज करो ऐसा मान लो, जैसे मैंने बी का मान मान लिया, सपोज करो मैंने बी का मान मान लिया 10, बस मानना है, बी का मान मानना है मैंने 10, बी का मान 10 रख के देखो, सी का स्क्वायर ऐसी का ऐसी, बी का मान क्या मैंने 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बटे क्या आ जाएगा 5, बराबर सी स्क्वायर ऐसी का ऐसी, 10 का वर्ग कितना होगा 100, 100 बटे 5, जब 100 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा 20, मतलब बी ने क्या करा, उसने 5 ने बी स्क्वायर को काट दिया, लेकिन अगर अब यहाँ क्या कही बी भी 5 से कटेगा, बी का मतलब बी बराबर मैंने कितना मानना था 10 बटे 5, तो ये भी क्या होगा 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ये भी क्या होगा 5 से कट जाएगा। अब भैया अब कंडीशन उत्पन्न होगी, ऐसी कंडीशन उत्पन्न होगी, कैसी कंडीशन उत्पन्न होगी, हम दोनों कह रहे थे कि ए व बी दोनों क्या होनी चाहिए, ए व बी कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को नहीं काटनी चाहिए, लेकिन ये तो लफड़ा कर रही, क्या लफड़ा कर रही भाई, समीकरण ए में ए स्क्वायर 5 से कट रहा तो ए भी क्या होगा 5 से कटेगा, और यहाँ क्या हुआ समीकरण 2 में बी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा तो बी भी क्या हो रहा 5 से कटा, मतलब संख्या कैसी आएगी हमारी, ये संख्या सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर हमारी सहभाज्य संख्या होती तो क्या होता भैया, ये नहीं काटती, लेकिन अब क्या कर रही है, ये काट रही है। अब क्या कर रही है, काट रही है, अर्थात ए स्क्वायर, मतलब लिखेंगे इसकी डेफिनेशन है, अर्थात 5 ए स्क्वायर, अर्थात ऐसे लिखो, अर्थात 5 ए स्क्वायर व बी स्क्वायर दोनों को काट रहा ना, काट रहा, दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों क्या कर रहा भैया, विभाजित कर रहा है। भैया तुमने देखा होगा, क्या देखा तुमने भाई, हमारी समीकरण 1 में भी क्या कर रहा था, ये काट रहा था, और समीकरण 2 में भी क्या कर रहा, काट रहा, तो 5 ए व बी को भी 5 ए व बी को भी विभाजित करेगा, क्या करेगा 5 ए व बी को भी क्या करेगा भैया, विभाजित करेगा, क्योंकि अगर 5 ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को काट रहा है तो किसको काटेगा, 5 ए व बी को भी क्या करेगा भैया, काटेगा। अतः ए व बी, अतः ए व बी सहअभाज्य संख्या नहीं है, अतः ए व बी सहभाज्य संख्या नहीं है, तो भैया तो क्या हुआ, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब तुम इसे उतारोगे, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरीके से बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तारो जल्दी से। हो गया भैया, ना हुआ, हो गया, ये तक तो समझ में आ गया, तक तो समझाने की जरूरत ना है। एक बार और देख लो इधर का, मैं बता रहा हूँ, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या, मतलब अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमने क्या माना, हमने इसका उल्टा मान लिया, क्या हम इसे उल्टा मान का समझा रहे कि मान लेके माना √5 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, जब √5 परिमेय संख्या होगी तो a बटे b के बराबर में रख सकते हैं ना, रख सकते हैं, मतलब a बटे b या p q के बराबर में रख सकते हैं। अब हम a व b एक ऐसी संख्या लेनी जो सहभाज्य संख्या हो, मतलब जो नीचे की संख्या है ना ऊपर वाली संख्या को ना काटती हो, नीचे की संख्या ऊपर वाली संख्या को ना काटती हो, सहभाज्य संख्या का यही तो मतलब भी मैं समझाया था। तो क्या होगा, हमने मान लिया कि √5 बराबर a बटे b, तो √ हटाने के लिए दोनों तरफ का वर्ग करा, इसके वर्ग से इसका √ क्या हो गया, कट गया, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर आ गया, इसके नीचे लगा दे, क्रॉस गुना करने पर b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बटे 5 आ गया। अब इसका मतलब है कि जो निचली वाली संख्या है ना 5, यानी a स्क्वायर को क्या कर देगी, काट देगी, मतलब नीचे की संख्या ऐसी है जो ऊपर की संख्या मतलब a स्क्वायर को काट देगी। हमने लिखा कि समीकरण 1 5 a स्क्वायर 5 से कटेगा, तो अगर वो a5 को काटे, 5 का स्क्वायर को काटे तो 5 को भी काट सकते ना, काट सकते, मैंने तुम्हें बताया था। जैसे मैंने a बराबर मैंने रख लिया, सपोज करो, बस यहाँ मान लो मैंने a बराबर मान लिया
15। ए बराबर मैंने क्या माना, ए बराबर सपोज मैंने मान लो 15 है। अब मुझे बताओ ए का स्क्वायर बराबर कितना होगा, यू 15 का वर्ग कितना होगा 225, और ये 5 इसके नीचे ऐसे का ऐसे रहेगा। और तो 5 को ही काट सकते, 5 इससे कट सकता है ना, कट सकता है। तो ना बताओ अगर हम ए बराबर ऐसे रखे हैं 15/5, तो 15 को भी 5 काट सकता है ना, काट सकता है। तो यही कह रहा है कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर क्या होगा 5 से कटेगा, तो ए भी क्या होगा 5 से कट जाएगा। आज बाद में ताली भाई पहले समझ ले, ए भी क्या होगा 5 से कट जाएगा। अब मैंने ए बराबर क्या रख लिया, मान लिया कि ए बराबर कोई संख्या रखो, ऐसी संख्या रखो जो कट जाता। हमने मान लिया ए बराबर क्या रखा, मैंने 5c, क्या रखा 5c रखने पर अब मुझे ए का मान 5c रखने पर कहां रखना है, ए का मान हमें समीकरण 1 में। समीकरण 1 तारीख में समीकरण 1 क्या है, b स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर बटे 5। तो b स्क्वायर ऐसे रहेगा, a का स्क्वायर क्या आएगा 5 का स्क्वायर बटे 5। अब b बराबर b का स्क्वायर ऐसी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, c स्क्वायर ऐसी का ऐसी 5 ऐसी का ऐसी। अब क्या होगा, जब 5 से 25 काटेंगे तो क्या बात कितना चला जाएगा 5c का स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब हमें ऐसे किसका मान चाहिए, हमें ऐसे c का मान चाहिए, तो 5 का चलेगा b के भाग में आ जाएगा बराबर c का स्क्वायर, एक c का स्क्वायर ऐसे बराबर b का स्क्वायर बटे 5 आ जाएगा। अब फिर वही वाली कंडीशन बनेगी कि समीकरण 2 में b स्क्वायर क्या हो रहा 5 से कटेगा, तो b भी क्या होगा भैया, तो b भी 5 से कट जाएगा। जब कोई सपोज करो मैंने ऐसी संख्या मान ली जो 5 से कटी, मैंने सपोज करो अब क्या है उसका b का मान क्या कितना रख लूं मैं, b का मान सपोज करो मैंने 20 रख लिया, कितना रख लिया 20। तो अगर 20 है तो 20 का वर्ग कितना होगा 400, तो बताओ 500 से 400 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो फिर 20 से क्या होगा, b में अब 20 किससे 20 5 से भी कट जाएगा। अब समीकरण b 5 से विभाजित है तो b भी क्या होगा 5 से कटेगा, अर्थात a स्क्वायर में b स्क्वायर दोनों क्या हो रहे 5 से कट रहे। क्योंकि यहाँ भी देखो a स्क्वायर 5 से कट रहा था और यहाँ भी b स्क्वायर क्या हुआ, यहाँ भी b स्क्वायर किससे कट रहा भैया 5 से कट रहा। लेकिन उसने शुरू में कंडीशन क्या रखी थी, कंडीशन ऐसी रखी थी कि a और b क्या होने चाहिए, कटने नहीं चाहिए। क्योंकि कैसी संख्या ये सहभाज्य संख्या, और तुम सहभाज्य संख्याओं के बारे में एक चीज जानते हो कि सहभाज्य संख्या ऐसी होती है जो एक दूसरे से कभी भी नहीं कटती। तो भैया क्या होगा, कहां गए हम बी स्क्वायर, तो अर्थात समीकरण 2 में बी स्क्वायर 5 से कटा तो 5 से ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होंगे, दोनों कट जाएंगे। तो 5 ए में बी को भी काटेगा, अगर बी स्क्वायर कट रहा ना और ए स्क्वायर कटा तो 5 से ए में बी भी कटेगा। अतः ए स्क्वायर, अतः ए में बी क्या है हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। अगर नहीं कटता तो सहभाज्य संख्या थी, लेकिन अगर कट रहा है तो कैसी भी हमारी सहभाज्य संख्या नहीं है। और जब ए में भी सहभाज्य संख्या नहीं है तो √5 भी क्या होगा भैया हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है। इसे जाकर अच्छी तरीके से एक बार शाम के टाइम क्लास देख लो, समझ में आ जाएगा। फिर बाकी और सवाल है अगर ना समझ में आएगा, अब एक काम करेंगे सबके सब घर जाके सवाल करने का तरीका सेम टू सेम ऐसे रहेगा। बस क्या करेंगे हम यहाँ √3 का, √7 का, √11 का और √13 का सेम टू सेम कल को 4 सवाल करके ले आएंगे, बिल्कुल इसी तरह से होंगे। बस ध्यान रखना, बस ये क्या है जब में ए बराबर क्या रखना पड़ेगा, अगर हम √3 रखें तो √3c रखना पड़ेगा, अगर √5 करें तो 5, √7 करें तो 7, ऐसा ही रखना पड़ेगा। बस याद रहेगा ये। तालो ये 4 सवाल तुम घर से करके ले आओगे भैया। साजे ताली बेटा तार लिया, ये सवाल है ये घर से करके लेकर तुम्हें, ठीक है। जाओ मैंने सवाल दे देना भैया, अगर इस टाइप के सवाल करने हैं तो वे सारे सवाल तुम्हें करने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा सवाल संभावना है कि एक सवाल तुम्हारे पेपर में रखा रहेगा और 3 से 5 नंबर का सवाल आएगा। ये 3 से 5 नंबर का सवाल तुम कर लोगे। अब मैं शुरू करता हूँ प्रश्न नंबर 2 अपना। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि जैसे हमें यहाँ 3 भी और 2 भी, ये कैसी संख्या है, ये कैसी संख्या है, हमारी परिमेय संख्या। कैसी है परिमेय संख्या। लेकिन 3 + 2 क्या देते हैं उसने 5, तो ये कैसी संख्या होगी हमारी अपरिमेय संख्या होगी। मतलब कहने का मतलब मैं तुम्हें इतना समझाना चाह रहा हूं कि अगर हमारी 2 संख्या तो परिमेय है, चाहे एक परिमेय हो, और उसमें अगर एक अपरिमेय दे दे तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, वो अपरिमेय ही संख्या हो जाएगी। जैसे मैं अगर दे दूं √7 + 3, तो क्या है ये भी, ये हमारी क्या है, ये भी अपरिमेय ही है। क्या है अपरिमेय। मतलब ऐसा रहता है कि तुमने वाली कहानी सुनी कक्षा 4th 5वीं होगी कि रामू के पास कुछ सेब थे, है नहीं। जब उसके पास कुछ सेब थे तो उस सेब में एक सेब क्या था खराब, क्या था खराब। तो उसने क्या सोचा, उसने सोचा कि मैं इस पेटी में खराब सेब में सही सेबों में एक सेब सही रख दूं तो कुछ भी नहीं होने का। लेकिन क्या हुआ, फिर उस खराब सेब ने जो सही सेब थे उन्हें भी क्या कर दिए खराब कर दिए।
मतलब अगर हम संख्या ले रहे हैं परिमेय और अगर उसमें एक अपरिमेय संख्या आ गई तो फिर पूरी संख्या क्या हो जाएगी भैया हमारी? खराब नहीं होने की, सारी संख्या अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएंगी? अरे मैं खराब ही कह लगी, खराब नहीं बेटा, क्या हो जाएगी? सारी संख्या हमारी अपरिमेय ही हो जाएगी। जिसन देखिए क्लास चल रही जैसे सारी संख्या क्या हो जाएंगी हमारी? अपरिमेय हो जाएगी। मतलब ये क्या है? √5 अपरिमेय संख्या है ना, तो इसमें अगर मैं परिमेय संख्या जोड़ दूं तो सारी संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय ही होगी। इतना तो समझ जाओगे। अब हम सिद्ध करते हैं, उसका ये कि सिद्ध करो, क्या सिद्ध करो कि √3 + 2 3 + 2 √5 एक क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो पहले सवाल ताल लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहा इसने? सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 3 + 2 √5 एक क्या है? एक परिमेय संख्या। क्या है? एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √ क्या है? एक परिमेय अपरिमेय, सॉरी एक अपरिमेय संख्या। क्या किया इसने? अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा हमें क्या मानना? हमेशा हमें उसका उल्टा मानना। क्या मानना? उल्टा। उसने परिमेय कही है तो हम क्या मानेंगे? उसने अपरिमेय कही है तो हम क्या मानेंगे? परिमेय। तो हम क्या लिखेंगे अर्थ? हम लिखेंगे भैया माना, क्या माना? कि माना 3 + 2 √5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या अर्थ? नींद उतार ले, नीचे सीधा कर दो। परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक क्या हमारी परिमेय संख्या है। बाद में बताना शुरू करो, अगर हमारी परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम P/Q A/B साहिबा/अलीसा रख सकते हैं ना? रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते, जो भी तुम्हारी मर्जी हो भाई। हम ये तो हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। A+B ऐसा है, A+B से थोड़ा सवाल करने में आसानी हो जाए, PQ से थोड़ा अजीब सा सवाल लगे। तो अगर मैं से हमने से परिमेय मानना है तो मैं से 3 + 2 √5 बराबर क्या रख सकता हूँ मेरे भैया? मैं ऐसा रख सकता हूँ कि A/B रख सकता हूँ ना? रख सकता हूँ। और A और B हमारी क्या चीज है? A व B। अर्थ A व B कैसी होनी चाहिए हमारी? सह अभाज्य संख्या हो। ए व बी कैसी हो हमारी? सहभाज्य संख्या हो। अब कोई ऐसा है जो मुझे बताएगा कि सहभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? बता, तू बता भाई, सहभाज्य संख्या कौन कौन सी होगा? कल मैंने बताया था, परसों भी तुम्हें सहभाज्य संख्या के बारे में पढ़ाया था, 2 दिन से मैं सहभाज्य संख्या के बारे में बता। अरे वाह, तू बता जल्दी से इधर से। अब भी भाई, अब तो अगर अब खोलने की जरूरत तो ना है। अर्थ बंद कर दे से बाबू, इतना मैथ साइंस जोड़ घटा क्यों कर रहा है? तो सीधा सा हिसाब नहीं आ जाएगा। ओह साकिब, खड़ा हो पीछे से तू भी। हाँ सही से बताओ, सहभाज्य संख्या कौन सी है मेरे भैया? 625। और वे दो संख्या जो रोज लेट तक सोती है। फिर तू बता भाई, ऐसा करे तुम तीनों आज। अर्श तू भी बता, खड़ो। शाबाश। और बताओ, तो बता फैसल। हाँ हाँ, जिनका ओवेनेस बैठ जाओ। तुम चारों एक बाल्टी में पानी करियो घर जाके, और है नहीं पानी नीचे रखियो और खाट पे से नहीं नाट नीचे देके कूद जाओ। हाँ चुप नहीं बैठे, पता था तुझे बेवकूफ। तुम्हें 2 दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, समझ में आ रही तेरे भाई। अच्छा यू सहभाज्य संख्या आई हो, बता दो दी, दिमाग तेरा ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। भैया हमने क्या मानी? A/B कैसी है हमारी? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या एक बार और समझ लो, सह अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जिनका कोई केवल एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसा हम बटे 9/7, जब इनके गुणनखंड करेंगे क्या होगा? 1 गुना 3 गुना 3, इसके गुणनखंड करेंगे 1 गुना 7। तो बताओ क्या कॉमन आ रहा? 1 कॉमन आ रहा। और कल मैंने बताया था, अगर कोई संख्या हमारी सहभाज्य नहीं है तो सहभाज्य बना लो, जो भी कॉमन आ रहा है उससे क्या कर दो, उसमें भाग दे दो। ये कल चीज बताई थी नहीं बताई थी? फिर भी भूल गया चीज साथ के साथ में। हमने क्या करा? 3 + 2 हमारी क्या है? सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब तुम मुझे एक चीज बताओगे भैया, आ जाओ नीचे आ जाओ।
3 प्लस 2 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे क्या हो गया भैया, ए बटे बी हो गया। यानी ए बटे क्या हो गया भैया हमारा, बी। ए बटे बी हमने क्यों माना, ए बटे बी हमने इसलिए माना कि हमारी एक तो परिमेय क्या होनी चाहिए, ए बटे बी हमने, क्योंकि ये क्या है हमारी परिमेय संख्या के बराबर रखा है। अब बताओ ये काय में हमारा यहाँ प्लस में, काय में प्लस में, उधर उधर जाके क्या होगा, प्लस होगा माइनस, अरे तू बता, प्लस होगा माइनस होगा, भाग में जाएगा, कहाँ जाएगा, सही बताया, पकड़ी होती है कैसे, सही बताया इसने। यानी अगर ये संख्या इधर चली जाएगी तो ये माइनस में चली जाएगी, माइनस में जाएगी संख्या, ओ खड़ा अपनी जगह से, तो वाला पिछला वाला, हाँ बता भाई, इनका जाएगा कहाँ जाएगी, प्लस में जाएगी, माइनस में, गुना में जाएगी, भाग में जाएगी, कहाँ जाएगी, चलो शाबाश जिसने सही बताया। ये कहाँ जाएगी भैया हमारी माइनस में, तो हम कैसे लिख रहे हैं, 2 अंडर रूट 5 बराबर ये ए बटे बी ऐसी का ऐसी रहेगा, ए बटे बी ऐसी का ऐसी रहेगा, लेकिन माइनस का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 3। अब 3 को मैं क्या लिखूं, 3 के नीचे मैं एक ऑटोमेटिक लगा सकता हूँ ना, लगा सकता हूँ भैया, पर 3 के नीचे एक ऑटोमेटिक लग सकता है, लग सकता बाबू। अब क्या करें भैया, अब हमारी ऐसी कंडीशन बन गई, अब क्या करा जाए यहाँ, इस तरह के सवाल मैंने तुम्हें पढ़ा रखे, बताओ क्या होगा, मैंने तुम्हें बिनों वाले सवाल पढ़ा रखे कि अगर 3/1 हो और माइनस का 6/3 हो तो क्या होगा, पहले नीचे की संख्या को क्या करेंगे हम, पहले अब एलसीएम तो ले नहीं सकते, एक तो बी वाली संख्या एक ए वाली संख्या, तो क्या करेंगे इनकी हम, कौन बताएगा, साजिया क्या करेंगे बेटा हम, बाबू क्रॉस में गुना तो होगी, लेकिन पहले निचली वाली संख्याओं के साथ भी तो कुछ करेंगे, क्या करेंगे, अर्ज क्या करेंगे निचली वाली संख्या का, क्रॉस गुना भाई, क्रॉस गुना यस से लेके, और क्रॉस गुना ये वाली होती है, क्रॉस गुना नहीं होती निचली वाली, नीचे वाली संख्या क्या करेंगे पहले, साजी क्या करेंगे बेटा, ऐसे क्या नाम तेरा, ये तो सीधा सा हिसाब है, मैंने 2 संख्या वाली गुना पढ़ा रखी, तो मैंने क्या की थी, नीचे नीचे की संख्या को क्या करो सबसे पहले गुना कर लो। अब कैसे गुना करेंगे, बैठ जाओ, 2 अंडर रूट 5 ऐसी का ऐसी रखेंगे, बी की और 1 की गुना करो, जब बी की और 1 की गुना करेंगे तो क्या आएगा, खाली बी आएगा ना भाई, बी 1 कम बी 1 दूनी 2, ऐसे थोड़ी पड़ेगा, क्या करेंगे बी की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा, खाली बी आएगा, जैसे मैंने बी की गुना 1 में करी तो खाली क्या आएगा, खाली बी आएगा, लेकिन अगर मैं बी की गुना 2 में करता फिर क्या आता, 2b आता, क्या आता 2b, अगर मैं बी की गुना अरे 3 में करता बेटा क्या आता, 3b आता, अब b की गुना 1 में करी तो क्या है, खाली हमारा b आएगा। अब क्या कर लो, अब कर लो जहां तुम अटके पड़े थे, काट के पड़े थे, क्रॉस गुना पे, अब जब 1 की गुना हम 1 की गुना 1 में करेंगे तो अरीबा क्या आएगा, c आ जाएगा, क्या आएगा जल्दी बताओ, जब 1 की गुना a में करेंगे तो खाली क्या आएगा, 1 नाने का क्या आएगा हमारा a आएगा, क्या आएगा a, एक की गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा a, बीच में क्या आएगा निशान है माइनस का, जब b की गुना 3 में करेंगे तो कितने b आएंगे, 3b, कितने b आएंगे 3b, बताओ भैया तक किसी कोई दिक्कत, जी सान, जब तक भाई किसी कोई दिक्कत, जब तक सवाल आ रहा समझ में। अब बताओ, अब हमारी एक तो आ गई परिमेय संख्या, एक क्या आ गई हमारी परिमेय संख्या, अब ये अब पल्ली माई इसे भेजने का टाइम आ गया, क्या आ गया, पल्ली तरफ इसे भेजने का टाइम आ गया, तो अब बताओ जब इसे हम पल्ली तरफ भेजेंगे तो क्या करेंगे, अर्ज से खड़ा अपनी जगह से जल्दी बता, ये संख्या पल्ली माई जाएगी, माइनस में होगी प्लस में होगी, भाग में, शाबाश सही पकड़ लिए, सही पकड़ा गलत पकड़ा इसने, सही पकड़ा, क्यों, क्योंकि संख्या कैसी है हमारी, यहाँ बैठ जाए, शाबाश का सही है, काय में गुना में, और जो संख्या हमारी गुना में होती है पल्ली तरफ जाने के बाद में काय की हो जाएगी, वो भाग की हो जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि भैया अंडर रूट 5 बराबर a माइनस 3b बटे क्या होगा 2b, भाई जब 2 इसके पास आएगा तो 2 किसमें गुना हो जाएगी, 2b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताओ यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत। अब हमारा सवाल हो गया ऐसे ही खत्म, हमारा सवाल हो गया ऐसे ही खत्म, हमारा सवाल क्या हो गया, ऐसे ही खत्म हो गया भैया। लेकिन अब हमारा सवाल का उत्तर तो अभी तक निकला नहीं, अब हम उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे, अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि भैया अंडर रूट 5 तो हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 5 कैसी होती है हमारी अपरिमेय संख्या, लेकिन a माइनस 3b बटे 2b क्या हो जाएगी हमारी, हो जाएगी परिमेय संख्या। अब कहोगे भैया ये परिमेय संख्या कैसी हो जाए, अगर मैं मान लो, मैं सिर्फ मानना है, मान लो कि मैं तुम्हें a और b के मान दे दूं, क्या दे दूं मैं तुम्हें, a और b के मान दे दे, तो तुम परिमेय संख्या बना सकते हो ना, बना सकते हो, कैसे देखो बना के देखेंगे, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। किसने जादू देखा, मैं दिखाऊंगा। अगर सपोज करो मैं तुम्हें a का मान 1 दे दूं और b का मान
2 दे दूं, ए का मान 1 दे दूं, बी का मान कितना दे दूं, दे दूं। अब इसमें रख के देखो, समीकरण में रखो a माइनस 3b बटे 2b, a माइनस 3b बटे 2b। a का मान कितना, a का मान है 1, तो 1 रख लूं मैं a की जगह, माइनस ऐसी 3 का 3, b की जगह क्या रखूं मैं, b की जगह 2 रख लूं, 2 का 2 और b की जगह कितना आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा। तो 1 का 1 और 3 दूनी कितना होगा 6 बटे 2 दूनी कितना होगा 4, तो कितना है माइनस के 5 बटे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो बताओ ये परिमेय संख्या बन जाएगी नहीं बन जाएगी, क्या बन जाएगी ये परिमेय संख्या रीपा बन जाएगी नहीं बन जाएगी बेटा। अरे ये हमेशा कैसी रहेगी, अपरिमेय ही संख्या रहेगी, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या। और उसने अब हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया, उसने कह दी कि जो परिमेय संख्या है ना अपरिमेय संख्या के बराबर है। तो ध्यान रखना कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों अलग अलग संख्याएं होती है। एक तो अपरिमेय होगी, एक क्या होगी परिमेय। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो यहाँ एक छोटी सी बात लिखेंगे, इसे तो मिटो दो भाई, तो समझ में आ गया होगा, ऐसे तो मैंने बस रफली करा था। अब यहाँ एक ऐसी बात लिखेंगे जो तुम्हारे दिमाग में घुस जावे। क्या लिखेंगे हम यहाँ, हम मानेंगे ऐसी बात नहीं लिखे, बस हम लिखेंगे अतः, बड़े बड़े करके लिखेंगे, अतः a माइनस 3b बटे b एक परिमेय संख्या है। क्या है भाई, परिमेय संख्या तुम्हें बना के दिखाई ना दिखाई, एक परिमेय संख्या है। परंतु अंडर रूट 5 क्या है, 5 कैसे बन गया भाई, अंडर रूट 5 कैसी है हमारी, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय सही लिख रहा वो, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, बराबर नहीं होती। अतः ना लिखो, इसलिए लिखो, इसलिए अंडर रूट 5 ऐसे करो, इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो सिद्ध हो गया नहीं हो गया। अब एक बार और समझ लो आराम से, जिसने ना समझो बोर्ड की तरफ फोकस करो, सिद्ध करो कि 3 + 2 अंडर रूट 5 हमारी क्या है अपरिमेय संख्या है। तो माना 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या हमारी, हमने मान लिया, मैंने कहा था कि हमेशा उसका क्या मानना उल्टा। अगर उसने कही कि अपरिमेय संख्या तो हम क्या मानेंगे, हम कह देंगे भाई हमारी परिमेय संख्या। तो जब हमने कही कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे ना रखेंगे, कोई a बटे b के बराबर लाकर रखेंगे ना रखेंगे, क्योंकि वे संख्या जिन्हें हम p बटे q, a बटे b, c बटे d, e बटे f, g बटे h के रूप में लिख सकते हैं, क्या कहलाती है हमारी परिमेय संख्या कहलाते हैं। मैंने तो अब हमें ध्यान रखना, सिर्फ उसकी एक कंडीशन होती है कि a व b कैसी होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे से कटने वाली ना हो। तो बताओ 3 + 2 अंडर रूट 5 a बटे b के बराबर आ जाएगा नहीं आ जाएगा। ये क्या है, यहाँ प्लस में पल्ली में आ जाएगा, काय में माइनस का 3 बटे 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। मैंने निचली संख्या गुना करी, a की गुना b में करी तो क्या आएगा b आ गया, a की गुना 1 में करी तो a आ गया, b की गुना 3 में करी तो क्या आ जाएगा 3 भी आ जाएगा। अब हमारी कंडीशन बन गई। अब ये क्या हमारा यहाँ गुना में है, काय में गुना में, और मैंने तुम्हें सिखा रखा जब हमारी संख्या पल्ली में जाएगी तो काय में जाएगी भाग में। तो अंडर रूट 5 बराबर a - 3b बटे 2b। तो एक तो होगी अपरिमेय, एक क्या होगी परिमेय, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो जाएगी। सपोज करो मेरे पास तो है वो साइकिल और तुम्हारे पास है मर्सिडीज गाड़ी, कभी मर्सिडीज गाड़ी साइकिल के बराबर हो जाएगी, नहीं हो सकती। इसलिए कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या मानेंगे, अतः 3a - 3b बटे b क्या है, ये इसमें एक चीज और लिख रहा 2b, हम b तो लिखना भूल गए। 2b क्या हमारी एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 5 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है संख्या। अतः कभी भी परिमेय संख्या किसके बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसलिए 3 + 2 अंडर रूट 5 क्या है अपरिमेय संख्या। और ये क्या कर दिया हमने, सिद्ध कर दिया। क्या कर दिया भैया बताओ, समझ में आया नहीं आया, ताल लो जल्दी से।
देखो मेरा टाइम बच जाएगा, है नहीं? बच जाएगा, नहीं बचेगा टाइम? देखो भाई, सब बोर्ड की तरफ देखो। अर्श लिख लिया? अरे भैया तू कैसे, क्या? देखो अब सवाल नंबर 330 देखते हैं क्या करा। सिद्ध करो कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन, निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय, मतलब सारी की सारी अपरिमेय दे रखी है भाई। 1/√2, 7/5, 6+√2, मतलब सारी कैसी संख्या हमारी? अपरिमेय संख्या। लेकिन उसकी उसे जिद हो रही, क्या कह रहा? वो कह रहा है कि मैं सिद्ध करके दिखाओ कि क्या है ये अपरिमेय है। तो कौन सी पूछा? वो कह रहा 1/√2, 1/√2, 1/√2 सिद्ध करो कि एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो मान लेंगे कि 1/√2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तुम्हारे पास है ये वाली टेक्नोलॉजी? दिखाइए अपनी कॉपी में से ऐसे बीच में सफा करके। अब तो ना, फिलहाल तो ना है। सिद्ध करो कि 1/√2 क्या हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या माना? √1/2 क्या हमारी एक परिमेय संख्या है। और अगर हमारी परिमेय संख्या है तो हम इसे 1/√2 को किसके बराबर रख सकते हैं? a/b के बराबर रख सकते हैं, नहीं रख सकते? पर शर्त हुई है कि a b कैसी होनी चाहिए? हमारी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब भैया जब हमारी सहभाज्य संख्या होनी चाहिए तो अब देखो हम क्या करेंगे। अब देखो सवाल में आ गया नया ट्विस्ट। उन्हें देखते हैं, हम फिल्म देखे हैं, कोई नाटक देखा है, उसमें हर नाटक में कुछ ना कुछ लास्ट में एक ट्विस्ट छोड़ के जावे, नहीं? ऐसी सवाल में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? कि ना तो यह संख्या प्लस में दे रखी, ना माइनस में दे रखी, ना गुना में दे रखी, ना भाग में दे रखी, बस इस तरह से दे रखा। अब भैया ऐसा हो जाए, दिमाग घूम जा। अब हम क्या करेंगे इसमें? हम करेंगे कि 1/√2 दे रखा तो इसका कर दो परिमेयकरण। क्या कर दो? परिमेयकरण। परिमेयकरण किस पे करना है? कोई जाने परिमेयकरण के बारे में? देखो कैसे परिमेयकरण होगा, यहां देख लो। जैसे 5/√3 लिख रहा, अगर मैं इसका परिमेयकरण करूंगा, क्या करूंगा? हाँ बेटा, 1/√, है, समझ लो पहले। तो क्या करेंगे? इसका परिमेयकरण करेंगे। 5 का 5 ऐसे लिखेंगे और √3 का 3 ऐसे लिखेंगे। जो संख्या नीचे हो, क्या हो? जो संख्या नीचे हो, सेम संख्या से ऊपर और सेम संख्या से क्या कर दो? नीचे गुना कर दो। जैसे √, सपोज करो जैसे 2 कितना है? 5, 2 5। इसका परिमेयकरण करना, तो परिमेयकरण का मतलब है √5 से ऊपर गुना कर दो, √5 से गुना कर दो, नीचे गुना कर दो। कोई दिक्कत किसी को? अब आ जाओ। इसका परिमेयकरण करना मतलब हर का परिमेयकरण। हमेशा परिमेयकरण कौन सा होता है? नीचे की संख्या का। और नीचे की संख्या क्या कहलाती है? हमारी अंश। हर अंश कहलावा है। क्या कहलावा है? हर कहलावा। सही बात है। हर का परिमेयकरण करने पर, अर्थ मैंने 9वीं क्लास में सिखाया था परिमेयकरण करना, 1-2 साल में। हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या होगा? 1/√2 ऐसी का ऐसे रखेंगे, 1/√2 ऐसी का ऐसे रखेंगे, और ये क्या a/b भी ऐसी रखेंगे। लेकिन परिमेयकरण किसका होगा? हमेशा हर का। मतलब निचली की संख्या है, नीचे संख्या क्या है? √2। तो √2 से ऊपर गुना कर दो, √2 से कहां गुना कर दो? नीचे गुना कर दो। तो जब √2 के गुना 1 में करेंगे तो क्या आएगा? √2 आ जाएगा। और जब √2 गुना करें तो क्या आएगा? खाली 2 आएगा। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। सब इधर देखो, हम √5 की और √5 की गुना कर रहे हैं तो क्या आएगा? हमारा 5 ही आना है। क्या आना है? 5। हम √7 की और √7 की अरीबा गुना करेंगे तो बेटा क्या आएगा? 7 ही आएगा। मतलब अगर √√√, संख्या दोनों की गुना कर रहे हैं तो सेम टू सेम संख्या वही आ जाएगी। कोई दिक्कत? इसे मिटो दो, ऐसे कर दूं। अब देखो ये आ गया भैया बराबर a/, क्या आ गया? b, a/b। अब बताओ ये संख्या √2 के गुना में है या भाग में? अरे भाई गुना में है भाग में? √2 के काय में? ये भाग में। काय में? भाग में। तो जब इसे पल्ली तरफ भेजेंगे तो काय में जाएगी? ये गुना में जाएगी। काय में जाएगी? गुना में। तो भैया जब हम इन संख्याओं को क्या करते हैं? इन संख्याओं को पल्ली तरफ भेजते हैं तो √2 तो ऐसी का ऐसी रहेगा, √2 तो ऐसी का ऐसी रहेगा। लेकिन 2 कहां जाएगी? 2 बराबर वाले के पास, बराबर वाला था इसके पास में है, लेकिन कहां जाएगी? ये ऊपर वाले के पास जाएगी। तो क्या जाएगी? 2a/, क्या जाएगा? b। 2a/b। बताओ कुछ जानना पहचानना सा लग रहा? जानना पहचानना सा लग रहा? कैसे? एक तो है अपरिमेय और एक क्या है? ये परिमेय। अगर मैं तुम्हें a और b के मान दे दूं तो परिमेय संख्या बना सकते हो ना बना सकते हो? एक क्या है? अपरिमेय, एक क्या है?
परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। तो मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ, मैं क्या करूंगा, इससे इसे सफा करूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि 2a/b क्या है, एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर ये क्या लिखेंगे, परंतु √2 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या। अतः कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए 1/√2 कैसा भैया हमारी एक अपरिमेय संख्या है। बताओ समझ में आया नहीं आया, फैसल आया समझ में नहीं आया, एक बार और समझ लो। सिद्ध करो कि 1/√2 क्या हमारी अपरिमेय संख्या। भाई अपरिमेय संख्या है लेकिन वो मान नहीं हमारी बात, हम कह रहे हैं भैया अपरिमेय संख्या नहीं मान ले, लेकिन वो करा कि सिद्ध करके देखो भैया, दिखा देंगे। हमने मान लिया कि माना 1/√2 क्या हमारी परिमेय संख्या है, और जब हमारी परिमेय संख्या तो परिमेय संख्या के बराबर रखेंगे ना रखेंगे, a/b के बराबर रखेंगे ना रखेंगे। बस उसकी एक कंडीशन है, वो हम कहते हैं कि भैया a/b कैसी होनी चाहिए, हमारी सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ना तो प्लस ना घटा ना माइनस ना जोड़ ना कुछ नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हम नीचे की संख्या का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण करने पर जब हम इसका परिमेयकरण करेंगे तो 1 की गुना 2 में करेंगे तो क्या आएगा, √2 का 2 ही आ जाएगा। लेकिन जब √2 के √2 गुना करेंगे तो खाली क्या आएगा, 2 आ जाएगा, बराबर a/b ऐसी की ऐसी। तो भैया ये जब इधर की तरफ जाएगा तो ध्यान रखना, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम इसकी क्रॉस गुना करते हैं, इसकी गुना इसमें, इसकी गुना ऐसे ऐसी तो करते हैं। तो जब इसकी गुना करेंगे तो 2a में यहाँ जाएगा, नहीं आ जाएगा, गुना में जाएगा, और b ऐसी का ऐसी, तो √2 बचेगा और 2a/b आ जाएगा। अब बताओ ये कैसी संख्या हमारी अपरिमेय, ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क्या होगा, फिर क्या होगा, 1/√2 क्या हमारी एक अपरिमेय संख्या ही है। आया समझ में नहीं आया, करो जल्दी से। अभी 2 क्वेश्चन रह रहे, कौन कौन से रह रहे, 7√5 और 6 + √2। मैं कुछ इस टाइप के तुम्हें क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस भी करूंगा। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमारा परसों मंडे में क्या होगा, इसका टेस्ट, पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट होगा। और फिर उसी हफ्ते मंडे से अगले दिन, अगले 4-5 दिन के अंदर मैं पूरे चैप्टर का टेस्ट लूंगा। किसी भी दिन ले सकता हूँ तुमसे टेस्ट, ठीक है। मैं खुद को भी ला कर रखा, चाहे मुझे पेज में ले लो, पर मैं पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट ले लो तुमसे, पूरे चैप्टर का, है नहीं। ये चैप्टर क्या हो जाएगा, फिर हमारा खत्म हो जाएगा। तो अब भैया देखो, अब सवाल ये जो है ना, ये सवाल ये ज्यादा हार्ड सवाल ना, सवाल दे रखा 7√5, कितना दे रखा, कह रहा कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करो। क्या कह रहा, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करो, सिद्ध करो। 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या करा वो, सिद्ध करके दिखाओ। हम कैसे मान ले, एग्जामिनर भैया हर बार हमसे ये पूछा है कि यू सबको पता, मैंने तुम्हें कल बताया था कि अगर हमारी एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या, तो क्या कहलाएगी, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब हमें देखते ही दिख गया कि 7 कितना है 5, तो अपरिमेय संख्या। लेकिन वो क्या करा कि सिद्ध कराओ, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखेंगे, माना क्या माना, कि 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या मैं है, परिमेय संख्या है। हम क्या मानेंगे, उसका उल्टा मानते हैं। क्या मानते हैं, उसका उल्टा मानते हैं। तुमने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखी होगी, 2 मगरमच्छ एक साथ रहे हुए, नहीं ना, मगरमच्छ 2 भैंस एक साथ रहे हुए। तो एक मगरमच्छ उसमें रहे हुआ समुद्र में, तो बार बार कह हुआ है मगर है। क्या कह हुआ है, मगर है। दूसरा वाला कह हुआ है लकड़ी जने गट्ठा, कुछ ऐसी कह हुआ है वो, हाँ वो कह मगर है, वो मना करता रहा, उसके ऊपर जो चढ़ा खा जाए वैसे गैल के गैली, फिर कह मगर है। सबसे लास्ट में से देखो, बहुत बढ़िया वीडियो। माना 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और भैया अगर 7√5 एक मेरी परिमेय संख्या है, तो a/b के बराबर होगी नहीं होगी, बताओ। 7√5 हमारी परिमेय संख्या, तो a/b के बराबर होगी ना होगी भैया, होगी। और जब हमारी a/b की शर्त होती है a व b कैसी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। अब मुझे सह अभाज्य संख्या कौन बताएगा, सहभाज्य संख्या कौन बताएगा मुझे, तो बताएगा, खड़ा हो जल्दी जगह से। कौन सी रहा है सहभाज्य संख्या, रोज सहभाज्य संख्या के बारे में बात छिड़ा हमारी क्लास में, बता भाई, तू बता। सहभाज्य संख्या
जिसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक का तुमने मुंह में चाटा मार लो खुद ही नहीं, मैं वहां हूं तो इससे बढ़िया लगा लो जल्दी दोनों में। क्या हो, जिसके जिसके क्या हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो। अब भैया ए भी सहभाज्य संख्या हो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 7 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब बताओ हमारी ये संख्या काय में है, ये संख्या काय में हमारी गुना में है, तो पल्ली माई जाकर कहां जाएगी, ये भाग में। कौन कौन भाग में पूछाएगा ऐसे? ये वाली संख्या काय में, पहले तो ये बताओ हैं, ये कहां जाएगी पल्ली तरफ, भाग में। ध्यान रखना यही सवाल जो तुम बता रहे हो ना, आधे बच्चे, आधे नहीं, लगभग 50-60% बच्चे क्या करते हैं, उन्हें नहीं पता रहता है कि संख्या इधर से कहां जाएगी। तुम अपनी क्लास के बच्चे से पूछे कि संख्या यहाँ है, इधर से कहां जाएगी, तो कहां जाएगी भैया, वो भाग में। तो जैसे ये है अंडर रूट 5 बचेगा और ये क्या आ जाएगा, ए बटे बी, और इसका क्या आ जाएगा, मतलब ए बटे बी आ जाएगा, लेकिन क्या आएगा 5 बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5 बी आ जाएगा। नो बताओ कंडीशन हमारी बन गई नहीं बन गई, पहली वाली क्या कंडीशन बनी, ओ सॉरी क्या आएगा 7 बी, क्या आएगा 7 बी, इसे मिटो दो, क्या आएगा 7। ये कैसी संख्या हमारी, ये अपरिमेय, ये कौन सी संख्या, परिमेय। इसे परिमेय संख्या बना सकते हो, बना सकते हो। अगर मैं ए व बी का मान देता तुम्हें कल सिखाया था, तो क्या लिखेंगे, अतः अंडर रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तथा ए बटे 7 भी कैसी संख्या, तथा ए बटे 7 भी हमारी परिमेय संख्या है। बताओ किसी को भैया तक कोई दिक्कत, संख्या है। इसलिए अंडर रूट 5, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो भी, अतः परिमेय संख्या कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती, अतः परिमेय संख्या कभी भी किसके बराबर नहीं होती सन, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए 7 अंडर रूट 5 क्या है भैया, एक अपरिमेय संख्या है। बताओ भैया इससे आसान कोई सवाल होगा? अब बताओ सवाल आसान लगने लगे, कोई दिक्कत? अरिबा आगे समझे बेटा, समझाने की जरूरत ना, पारो जल्दी मैं करा दो, फिर आराम से करते रहियो। तो भैया ऐसे समझाने की जरूरत ना, तुम्हें ये समझाने की जरूरत है, समझा दे, अब भी समझाओगे, तो समझाने की जरूरत ना होनी चाहिए। कह रहा है कि 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाओ। क्या कह रहा है वो, सिद्ध करके दिखाओ। एग्जामिनर नु कह रहा है कि भैया मैं कैसे मान लूं, क्योंकि एग्जामिनर को दिख रहा है कि क्या है, ये 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, लेकिन वो क्या कह रहा है कि सिद्ध करके दिखाओ, मैं कैसे मान लूं। तो हम कह लेंगे भैया मान लो, भैया माना कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब तू ना मानना तो भैया मान ले कि 7 अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब 7 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर रख सकते हैं ना, रख सकते हैं। 7 अंडर रूट 5 बराबर ए बटे बी, जहां ए व बी कैसे होनी चाहिए, सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब एक दूसरे को कोई सी संख्या ना काटनी चाहिए। तो हम 7 अंडर रूट 5 ऐसे रखेंगे, ए बटे बी भी ऐसी के ऐसी रखेंगे। अब ये काय में इधर गुना में कहा जाएगा, तो क्या आएगा 7 बी आ जाएगा। अंडर रूट 5 बराबर ए बटे 7 बी। अब अंडर रूट 5 कैसी है हमारी, अपरिमेय, और ए बटे 7 भी कैसी है, परिमेय संख्या। अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या तथा ए बटे 7 भी परिमेय संख्या। अतः परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हो गया आगे समझ में? अब क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल बताओ क्या कह रहा, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या भैया, अपरिमेय संख्या है।
तो कोई सवाल हार्ड है? क्या कहेंगे हम कह लेंगे भैया मान लो, क्या करो, क्या माना कि माना 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है भैया, मान ले कि 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को किसके बराबर रख ले भैया हम, परिमेय संख्या के बराबर रख ले, मतलब किसके बराबर रख ले, ए बेटा बी के। अब हर बार ए बटे बी ना करूंगा, कुछ और करते हैं। आपका पी बटे क्यू लिख लूं मैं, है नहीं, एक पी बटे क्यू से भी कर ले सवाल, ठीक है, कोई दिक्कत ना भैया, पी बटे क्यू के बराबर रख ले। अब बस शर्त वही होनी चाहिए कि पी व क्यू कैसी होनी चाहिए, पी व क्यू सह अभाज्य, क्या सह संख्या हो, क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो। ब्रैकेट कर दो बंद। आ जाओ भैया, 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, पी बटे क्यू। संख्या प्लस में माइनस में काय में, प्लस में, पल्ली तरफ गुना भेज दूं, काय में जाएगी, माइनस में चली जाएगी, क्योंकि काय में है ये, प्लस में, पल्ली तरफ जाएगी काय में, माइनस में। इसका मतलब तुम समझदार होते जा रहे हो। अंडर रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, माइनस का 6 लिख दूं, ये सही लिखा गलत है, ये दोनों के उसमें आएगा तो क्या करेंगे हम, बीच में लगाएंगे, कहाँ, यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लगाएंगे 6 और यहाँ लगाएंगे क्या, 1। अब एक मुझे बताएगा एक क्यों आएगा, एक क्यों आया इसके नीचे, चुप रहो, बता एक क्यों आया इसके नीचे भैया, क्या भैया सांप सूंघ जाते, जुबान तो तेरी बहुत चला है, थोड़ा ये जीसान, जुबान तो बहुत कैची तरह लतर लतर चला है। इंग्लिश वाले बता एक को आएगा भाई, एक घट गया, 2 बचे, देख लो, एक काय को आएगा भाई, एक हर संख्या के नीचे होता है। इसके नाम की एक बार ताली बजा दो सब जोर से। बेवकूफ, हर संख्या के नीचे एक ऑटोमेटिक आ सके, एक घट गया, अंडर रूट तो ऐसे रखा जाएगा भैया, इसकी आपस में गुना करेंगे कितना आएगा, 1 आ गया। जब 1 की गुना 1 में करेंगे 1 आ गया, क्यों आ गया, क्यों आ गया, क्या आ गया, क्यों आ गया। ऐसा सवाल ये दूसरे से तीसरे नंबर का चला जो मैं इस तरह से करवा रहा हूँ, करवा रहा, क्या करेंगे, 1 की गुना पी में करेंगे तो क्या है खाली पी, बीच में काय का निशान है, माइनस का। जब 6 की गुना क्यों में करेंगे तो क्या आएगा, 6 की हो जाए, क्या आ जाएगा, 6 की हो जाएगा। मतलब किसी कोई दिक्कत। अब ये कंडीशन जाननी पहचाननी सी लग रही, ये क्या है, अपरिमेय, और ये क्या है भैया, परिमेय। क्या लिखेंगे, लिख देंगे भैया कि भैया डेफिनेशन जरूर लिखनी पड़ेगी, अंडर रूट 2, हाँ और टेस्ट में लिखोगे, अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तथा क्या p माइनस 6 क्यू बटे क्यू क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या के, यार पता नहीं राइटिंग कैसी आ रही, अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए क्या भैया, 6 प्लस अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। भैया हमारी एक्सरसाइज होगी खत्म, बताओ समझ में आया नहीं आई पूरी एक्सरसाइज, सवाल भी समझ में आ गया, सवाल समझाने की जरूरत ना। अब ये होगी एक्सरसाइज खत्म। अब इसका ध्यान रखेंगे, इसका मंडे में क्या होगा हमारी पूरी एक्सरसाइज का टेस्ट। जल्दी ताल लो, और हर क्वेश्चन ठीक होना चाहिए तुमसे, ना तो तुम्हें ठीक कर दो सारों को मैं।